देश के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और शिक्षाविद डॉक्टर पवन सिन्हा को देश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं से पीड़ा होती है और कोलकाता रेप केस को लेकर उन्होंने गुस्सा आने की बात भी कही। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गुरुजी ने आध्यात्म और युवाओं के संबंध को लेकर कई बेबाक बातें कही। देखिए ये खास बातचीत। कोमल वाणी है, पवित्र हृदय है। वो हमें 9 के 9 ग्रहों की चाल और 12 राशियों का हाल भी बताते हैं। बहुत सकारात्मक हैं और आध्यात्मिक चिंतन लगातार करते रहते हैं। कहा जाता है कि जब डॉक्टर पवन सिन्हा जी यानी कि गुरुजी जब कुछ बात कहते हैं तो पूरा देश सुनता है। न केवल सुनता है बल्कि आज के युग के नौजवान उनकी हर बात को आत्मसात भी करते हैं। तो आइए एमपी न्यूज़ टीवी पर आज आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर पवन सिन्हा जी यानी कि गुरुजी से। मुखातिब होते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस आधुनिक युग के बदलते परिवेश में अध्यात्म हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन की रोज़मर्रा की जो चुनौतियां हैं उससे पार पाने के लिए ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ये किस हद तक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुरुजी आपके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे क्योंकि आप इतने सकारात्मक छवि वाले हैं और आपकी हृदय में जो पवित्र भावना है जिसे आप अपनी भाषा के जरिए अभिव्यक्त करते हैं वो वाकई में आज के नौजवानों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कैसा लगा आपको सबसे पहले तो इंदौर आकर, उसके बारे में आपका अनुभव जानना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। इंदौर में पहले भी आता रहा हूँ और इंदौर की संस्कृति मुझे बड़ी पसंद है। यहाँ की साफ़ सुथराई बड़ी पसंद है। यहाँ के लोग बड़े उच्च कोटि के कलाकार भी हैं और साहित्य में भी बहुत आगे हैं और पढ़ाई लिखाई यहाँ पर बड़ी अच्छी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और गुजरात और महाराष्ट्र की संस्कृति भी इंदौर में देखने को मिल जाती है। तो बड़ा अच्छा शहर है। गुरुजी मैं आपसे बातचीत करने की शुरुआत करूंगा कि आज का ये जो दौर है, हम देख रहे हैं कि सूचना क्रांति का युग है। इंटरनेट की तरंगों पर नौजवान तैर रहा है, पूरे दुनिया की सैर कर लेता है एक टच में, लेकिन उसके बाद भी चिंताएं बहुत ज़्यादा है, चिंतन कम है। एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते, फिलोसोफर होने के नाते, शिक्षाविद होने के नाते सम्मानीय डॉक्टर पवन सिन्हा जी का क्या वक्तव्य है इस पर? देखिए, एक दौड़ होती है, एक अंधी दौड़ होती है। तो दौड़ना तो बहुत ज़रूरी है। हर युग के साथ बदलाव होता है, प्रतिदिन चलता है। आज से 5000 साल पहले जो हम थे वो आज नहीं है। जो हम तब कर सकते थे आज नहीं कर सकते। समय बदलता है। तो मूल भावना तो वैसी रहती है लेकिन समय बदलता है। लेकिन दौड़ की बजाय जब अंधी दौड़ शुरू हो जाती है जिसमें केवल महत्वाकांक्षाएं ही महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसमें सेवा भाव, आपसी प्रेम, ये सब अपने आप ही समाप्त होता चला जाएगा। तो अंधी दौड़ हमेशा तनाव लाती है क्योंकि जो भी मैं चाहूँ वो पूरा हो जाए ऐसा असंभव है। तो मुझे समय के साथ अपने आप का समायोजन करना पड़ता है। हमारे भीतर एक बड़ी गलत आदत हो रही है, नौजवान इससे बहुत सावधान रहें कि कम करना अधिक पाना। तो ये जो चाह है ये बड़ी मुश्किल भरी होती है और इससे डिप्रेशन होता है, इससे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, इससे राजनीति शुरू हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 लोग हैं, 10 के 10 एक दूसरे के विरुद्ध राजनीति करते हैं क्योंकि सब लोग अकर्मण्य धन को प्राप्त करना चाहते हैं, अकर्मण्य प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, जो शास्त्र में निषेध है और उसके निषेध करने के बड़े वैलिड रीजंस हैं। तो ये अंधी दौड़ से युवा बचें, अपने अंदर टैलेंट को डेवलप करें और जैसे जैसे ये अपने भीतर के व्यक्ति को उन्नत करते चले जाएंगे, श्री कृष्ण का जो योग कर्मसु कौशलम है, अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इनकी मांग बढ़ेगी और जो युवा इस काबिल है वो आज भी खाली नहीं है, वो आज भी बेरोजगार नहीं है, उसकी तरक्की आज भी हो रही है। बहुत सुंदर बात कही आपने। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि पावन चिंतन धारा आश्रम है जिसके माध्यम से अब लाखों अनुयायी जो हैं आपकी बातों को आत्मसात कर रहे हैं, आपके दिए गुरु मंत्र पर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या मानते हैं आज के इस दौर में जब आपाधापी वाला युग है, गला काट प्रतियोगिता है, सही मायनों में सफलता क्या है, कामयाबी क्या है, उसकी परिभाषा आज का नौजवान मुझे ऐसा लगता है भटक सा गया है, उसको समझ नहीं पा रहा है। आपका व्यक्तिगत मत क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मेरी सफलता वो है जिससे मुझे खुशी मिले, वो सफलता नहीं है जिससे दूसरों को खुशी मिले केवल। तो माता पिता बार बार प्रेशराइज करते हैं, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। मान लीजिए मैं कलाकार बनना चाहता हूँ और कलाकार बन जाता हूँ तो मैं
खुश होऊंगा। तो पहली बात तो जब समाज अनेक चीज़ों में विभक्त होता है, ख़ास तौर से प्रोफेशंस में बहुत सारे प्रोफेशंस अब सामने आते हैं और व्यक्ति के भीतर एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसको वो काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आश्रम का आपने जिक्र किया, हमारा आश्रम तो हम ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। भारत की परंपरा में आश्रम जो है वो ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पे एक शिक्षालय होता है, वहाँ देवालय होता है, वहाँ गौशाला होती है, वहाँ लोगों के बैठने का स्थान होता है। तो आश्रम की जो परंपरा है ये कोई छोटी परंपरा नहीं है कि हम गए बस प्रसाद चढ़ाए और चले आए। यहाँ पर ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग किसमें? व्यक्तित्व के निर्माण की। और इसलिए आचार्य कठिन से कठिन जगहों पर अपने शिष्यों को भेजते थे। ऐसा नहीं कि उनका हृदय बहुत कठोर था, वो उनके साथ चलते थे, उनके साथ घूमते थे, उन्हीं के साथ सोते थे। तो वही कष्ट स्वयं भी सह रहे होते थे। वो प्रसव पीड़ा होती है एक आचार्य की, जिसमें वो बहुत अपने शिष्यों को देखते हैं, परखते हैं, उन्हें उन्नत बनाते हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा इस चीज़ का कि ये परंपराएं नष्ट ना हो। और मैं तो ये मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए और उसके पास कोई ना कोई ऐसा आश्रम अवश्य होना चाहिए जहाँ वो बैठकर स्वयं से बात कर सके। तो उसके भीतर कॉन्फिडेंस आएगा, उसके भीतर भक्ति आएगी। प्रपंचों में भक्ति नहीं है, तो ऐसी शांत जगह पे जाकर वो बैठ जाए, कर्म करे, चाहे उसे कूड़ा साफ करना पड़े, हो मान लीजिए आईएएस, बड़ा पत्रकार हो, कुछ हो, लेकिन छोटा कार्य कर ज़रूर करे। छोटा कार्य से मेरा मतलब प्रोफेशनली छोटा कार्य नहीं, वो कार्य जो सामान्यतः वो नहीं करता है। जैसे गोबर उठाना, हम तो कह देते हैं, हम साफ कह देते हैं, चाहे कोई आईएएस हो या कुछ हो, कि आप ज़रा ये काम करिए। तो वो छोटे छोटे चीज़ों को करने से उसे खुशी मिलती है। जैसे चाय बनाने से खुशी मिलती है, किसी बूढ़ी माई की सुई में धागा डालने से उसको खुशी मिलेगी। तो इस खुशी से वो स्पंदन आता है जो आत्मविश्वास देता है। तो यही हम लोग करते हैं और सेवा के लिए जाते हैं और लोगों को भी सेवा के लिए भेज देते हैं। अब कितने जाते हैं ये अलग बात है, क्योंकि लोग चमत्कारों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसी जगह हर उस व्यक्ति के पास ज़रूर होनी चाहिए जो ज़िंदगी में कुछ महान या बड़ा करना चाहता है। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। आडंबर से दूर रहना चाहिए, कहीं ना कहीं ये भी संकेतों में बात छपी है। गुरुजी, आपसे पूछना चाहूँगा कि सही मायनों में जो आज का युवा है वो आपको लगता है कि हमारे देश को विश्व गुरु की पदवी पर ले जा पाएगा? और जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, क्योंकि मैं आपकी जब अक्सर बातें सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि आधुनिक युग के स्वामी जी हमें मिल गए हैं पवन सिन्हा जी के रूप में। वाकई में आपको लगता है हमारे देश के युवा में वो संभावनाएं हैं और उड़ान भरने का वो शक्ति, वो मादा है? आप क्या महसूस करते हैं? संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत का युवा बड़ा प्रखर है और भारत का युवा बहुत ख़राब परिस्थितियों से निकल के बेहतर परिस्थितियों में आना जानता है, लेकिन कम है ऐसी संख्या। अब जैसे 67% युवा है, अब बल्कि और ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो जिजीविषा है वो बहुत कम लोगों में है। वो ये चाहते हैं कि वो बैठे रहें, कोई डिग्री हासिल कर लें और उनको जो है बाद में ये बड़ा सा कोई काम दे दिया जाए और दूसरे दिन गाड़ी मिल जाए, तीसरे चौथे दिन उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस मिल जाए और पीएस मिल जाए और ये हो जाए। ऐसी कल्पना लेके जो चलता है और ये जो रियल लाइफ में युवा चला जाता है, रियल लाइफ को छोड़ देता है, तो इस वजह से वो परेशान है। देखिए, काम करना पड़ेगा और काम भी बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा। किसी के भाग्य में है लंबे समय तक मेहनत करना, तो वो मेहनत करे। मेहनत करने के बाद, कुशल होने के बाद वो इतना स्थापित हो जाएगा कि उसके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन कहेगा कि लो और धन लो, लो और धन लो, लेकिन बने रहो मेरे पास। तो ऐसी ज़रूरत बननी चाहिए। दूसरा, युवाओं को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ट्रेडिशनलिज्म अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जैसे कृष्ण जी ने भी अपने समय में एक्सपेरिमेंट्स किए, श्री राम ने अपने समय में एक्सपेरिमेंट्स किए, चाणक्य ने अपने समय में एक्सपेरिमेंट किए। तो हर बड़ा व्यक्तित्व एक्सपेरिमेंट करता है। उसको हम बोलते हैं न्यूनेस। क्या नया किया तुमने? अब आईआईटी का बच्चा अगर चाय बेच के और अरबपति हो सकता है, तो ऐसे और भी तो चीज़ें होंगी। तो एक्सपेरिमेंट करता रहे, लेकिन उसमें मेहनत बहुत चाहिए, सोच बहुत चाहिए, लिखा पढ़ी बहुत चाहिए। तो वो ये करे
और देखें वो खुद को रोज़गार तो देंगे ही देंगे, अपने परिवार का भरण पोषण बहुत उच्च कोटि का करेंगे और साथ साथ न जाने कितने और लोगों के घर परिवार का भरण पोषण कर देंगे। तो एक्सपेरिमेंट करें, मेहनत करें, कुशल बने, आगे बढ़ें। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, हिम्मत नहीं हारें। हार होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हार मान लेना। युवा बहुत जल्दी टूट जा रहा है। एक तो बहुजन अच्छा नहीं है, दूसरा उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। हमारे यहाँ सामाजिक सपोर्ट बहुत कम है, अब परिवारों का भी बहुत कम है, और जो जनरेशन गैप ये होता जा रहा है और इसमें हर समझिए साल 2 साल में एक बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, तो माता पिता भी कहीं रिडंडेंट हो जाते हैं। वो नहीं समझ पाते कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं। वो अपनी लाइन पकड़ते हैं, बच्चे अपनी लाइन पकड़ना चाहते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी है, परिस्थितियों से लड़ना सीखना है, और वो भी पूरी विनम्रता के साथ। और आगे प्रभु ज़रूर रास्ता खोलेंगे, बस वह मेहनत करें और प्रभु की प्रार्थना ना छोड़े। ठीक बात है, गीता का वाक्य भी है, कर्मण्य वागिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गुरु जी आगे बढ़ते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आपने श्री कृष्ण और प्रभु राम का जिक्र किया, तो आज के दौर का नौजवान किनको आदर्श माने? प्रभु श्री राम जैसा वो बने या प्रभु श्री कृष्ण जैसा बनने की कोशिशें करे, ताकि सही मायनों में जो आध्यात्मिक गहराइयाँ हैं ना केवल उसको जान समझ पाए, बल्कि जो सफलता का मूल मंत्र है जो आप अक्सर गुरु मंत्र के ज़रिए साझा करते हैं उसको भी वो प्राप्त कर पाए? देखिए, दोनों ही अलग प्रकार का जीवन जीते हैं और दोनों के जीवन में ही बहुत संघर्ष है, दोनों के जीवन में ही राष्ट्रभक्ति है, दोनों के ही जीवन में अध्यात्म है, दोनों के ही जीवन में साधनाएं हैं, दोनों के ही जीवन में गुरु हैं, और दोनों ही अपने कार्यों के, अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए जंगल जंगल घूमे हैं। तो वो किसी को भी आदर्श मान सकते हैं। जो श्री राम जी का युग था वो युग थोड़ा सा अलग था। जो श्री कृष्ण का युग था, ये युग में कूटनीति आने लगी थी। तो हमेशा लड़ाई जीतने के लिए उस युग को समझना और पहचानना पड़ता है। तो तब हमारा रथ से काम चल गया। फिर एक युग आया जब हमें टैंक्स चाहिए, अब वो युग आया जब हमें फास्ट टैंक्स चाहिए, और वो युग आया जब हमें F-16 चाहिए था। तो ये चीज़ें बदल रही, मूल वही है। तो राम जी को माने, श्री कृष्ण को माने, आदर्श दोनों ही हैं और दोनों ही एक सा आदर्श स्थापित करते हैं। लेकिन जो पूजा करने वाले लोग होते हैं वो उनके योगेश्वर स्वरूप को भूलकर ऐसे स्वरूप की पूजा कर लेते हैं जिसको वो स्वयं जानते नहीं था भी नहीं था, और वो समझ भी नहीं पाते हैं कि इस स्वरूप की पूजा करने से क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हम कर्म का रास्ता छोड़ते चले जाएं, भावुकता का रास्ता अपनाते चले जाएं। ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा। तो जो अच्छे सत्संग है तो वहाँ पर अगर वो अब बैठते हैं या उन्हें सुनते हैं किसी माध्यम से भी, तो बहुत कुछ अपने आप सीखना शुरू कर देते हैं। मुझे आपके व्यक्तित्व में मैं सकारात्मकता देखता हूँ और एक अलग सा तेजस्वी ओजस्वी आपका एक ऑरा है, और इतने विनम्र आप हैं। मतलब इतनी बड़ी पदवी पर इतने लाखों लाख करोड़ों लोग आपको मानते हैं, फॉलो करते हैं, आपकी दिए बातों का अनुसरण करते हैं। इतना विनम्र, इतना सहज और इतने सकारात्मक कैसे रह पाते हैं? इसका राज क्या है? इसको थोड़ा सा साझा कीजिए। मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें मैं घमंड कर सकूं। देखिए, जो भी कुछ दिया है वो या तो मेरे इष्ट, मेरी माँ अम्बे माता जिन्हें हम कहते हैं सामान्य रूप से, तो मेरी मैया जो मेरी इष्ट हैं, या मेरे जो गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं, तो उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। रास्ता स्वामी जी दिखा देते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। उसके बाद जो इतिहास में मैं सीख लेता हूँ श्री राम जी, श्री कृष्ण जी से, चाणक्य हुए, विक्रमादित्य हुए, राजा भोज हुए, इनसे। तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, सब कुछ गुरुजनों का है। तो मेरे गुरुदेव ने ऐसी प्रेरणा मुझे दी हुई है कि मैं किस बात पे घमंड करूं। दूसरी चीज़, न आँख मेरी, न नाक मेरी, न दांत मेरे, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। जब कभी होगा तो घमंड करेंगे, अभी तो कुछ मेरे पास है नहीं, न ज्ञान, न शरीर और ना कुछ और।
अच्छा, कभी ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है, जैसा कि आपने माता जी का जिक्र किया, कोई जीवन में ऐसा आपका अनुभव रहा हो जब आपको लगा हो कि ईश्वर से आपका साक्षात्कार हो रहा है और जो आध्यात्मिक ऊर्जा की तलाश एक संत को, एक महात्मा को रहती है, वो आप उसके बहुत करीब हैं, ऐसा कभी अनुभव पाते हैं आप? यद्यपि ये बहुत निजी बातें होती हैं, इसका वर्णन हमारी परंपरा में किया नहीं जाता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ईश्वर अनेक बार मेरे गुरु, विशेष रूप से उन्हें गुरु महाराज कहता हूँ मैं, वो अनेक बार सम्मुख रहे और उन्होंने मुझे मुसीबतों से बचाया भी, मार्ग दिखलाया भी। तो ये अनुभूति किसी को भी हो सकती है, केवल मैं कोई बहुत विशेष नहीं हूँ, बस मेरी निष्ठा है और मैं पूर्ण समर्पित हूँ। मतलब समर्पण मतलब समर्पण, अब कोई संदेहास्पद चीज़ नहीं है। जो श्री कृष्ण श्री अर्जुन को समझाते हैं तो वो बुद्धि है ही नहीं, तो इसलिए ईश्वर खुद प्यार करके मदद कर देते हैं। बहुत सुंदर संवाद में आपने बात कही कि संदेह नाम की कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, देश ये जानना चाहता है कि डॉक्टर पवन सिन्हा जी को, एस्ट्रो गुरु जी को क्या कभी गुस्सा आता है जब देश में ऐसी घटनाएं होती हैं? मैं हालिया एक घटना की बात करूं, पश्चिम बंगाल में एक लेडी डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ, ये जो बार बार दामिनी के साथ कुकृत्य हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये हमारे समाज में आए नैतिक मूल्यों के पतन का परिचायक हैं ये घटनाएँ? और ऐसी घटनाओं के बाद क्या एस्ट्रो गुरु को, डॉक्टर पवन सिन्हा जी को कभी गुस्सा आता है, लगता है कि समाज को झंझोर देने की ज़रूरत है, सीख और सबक देने की ज़रूरत है? जी, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, तो वो जो पीड़ा होती है उसकी तड़प बाहर निकलती है। मैं वैसे किसी भी व्यक्ति पे, चाहे वो किसी धर्म पंथ का हो, मुझे क्रोध नहीं आता। हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, लेकिन जब वो दूसरे व्यक्ति को कष्ट देता है तो जो पीड़ा होती है वो बड़ी भयंकर तरीके से सामने आती है और मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ। मैं चुप होकर नहीं बैठता। मुझे राजनीति से कोई मतलब, मेरा मार्ग धर्म का मार्ग है और धर्म न्याय करना सिखाता है। जितना भी मैं जानता हूँ, सारे मुद्दों पर तो मैं नहीं बोल सकता, रोज़ाना ही कई मुद्दे होते हैं और ना पत्रकारों जितनी मुझ में समझ है उन मुद्दों की, लेकिन मैं रिएक्ट ज़रूर करता हूँ और पुरजोर रिएक्ट करता हूँ। चाहे मुझे सड़क पे खड़े होकर रिएक्ट करना पड़े, लोगों को जोड़कर माइक से बोलकर रिएक्ट करना पड़े, चाहे मुझे चिट्ठियाँ भेजनी पड़े, मैं करता हूँ। और मुझे इस बात की वास्तव में पीड़ा है कि हम जो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, दरअसल स्त्री का भक्षण हम करने को तैयार होते चले जा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? तो हमारे लिए तो वो पुराना ज़माना ज़्यादा ठीक था। अब देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी से सीखने की ज़रूरत है। हम कहते हैं हम सिविलाइज्ड हैं और वो तो ट्राइब आदिवासी हैं, वो हमसे ज़्यादा तहजीब वाले लोग हैं, वो हमसे ज़्यादा बेहतर से औरतों की इज्जत करते हैं। मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट खूब घूमा हूँ, तो वहाँ स्त्रियों की इससे बेहतर इज्जत है। भाई 2 गुट लड़ गए तो एक अलग बात है, अन्यथा स्त्रियों की स्थिति वहाँ बहुत बेहतर है। तो हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि बताइए, इतना जघन्य अपराध कर रहे हैं। ज़रा सोच के, एक बार ये सोच के देख लें पुरुष भी, कि मान लीजिए कि कोई दूसरा पुरुष आए और उसके मुंह पे तमाचा भर मार जाए तो उसको क्या होता है, या उसको उसके माँ बहनें जो हैं उनकी गाली बक जाए तो क्या होता है। लेकिन वही पुरुष जब एक स्त्री जा रही होती है तो उसे गंदी भद्दी निगाहों से ताड़ता है। और उन्हीं में से कुछ दुष्ट असुर ऐसे भी हैं जो लड़कियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध कर देते हैं। और उसमें भी जब मुझे और ज़्यादा पीड़ा और गुस्सा आता है जब उस पर राजनीति